जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राम राम भाई, सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी लोग मौजूद हैं प्यारे से सेशन में मेरे भाई। राधे राधे, राधे राधे। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी के सभी लोग मेरे भाई जो है मौजूद हैं, लाइव हैं। ठीक है, बहुत शानदार। तो उम्मीद करते हैं आज का ज्योमेट्री का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और ज्योमेट्री की जो शीट है वो भी अभी जस्ट आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, जो क्लासरूम शीट है आपकी लाइंस और एंगल्स की। ठीक है, और सर्ट्स और इंडिसेस की जो हमारी शीट है मेरे भाई, उसको थोड़ा वक्त है। शीट तो खैर मेरे हाथ में है, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं, लगभग मिलाकर 150 सवाल के करीब में ये रहा। लेकिन मैं इसमें अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, थोड़ी चीज़ों को अरेंज कर रहा हूँ तरीके से, ताकि आप लोग को और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो शीट्स के लिए मुझे 1-2 दिन आपको देना पड़ेगा, और 1-2 दिन के बाद ही इसकी क्लासरूम शीट जो है वो हम आपको अपलोड करवा पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स की जो शीट है वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया होगा। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए मेरे भाई। बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने सभी सवालों को देखा होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सभी सवालों को करने की। और इतना उम्मीद करके चलते हैं कि सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लास नंबर 1 को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 के यहाँ पे, कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप सही से देखेंगे तो ए का आपका इतना मान दिया गया, उसके बाद आपको बी का उतना मान दिया गया, और ए प्लस बी का मान हमसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का हमारा मान जो है वो हमारा कितना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई यहाँ पे, और मैंने आपको क्या बताया था अगर आपको याद होगा तो, कि अगर ऐसे काफ़ी सारे रूट हमारे दिए गए हों, और यहाँ ए नाम का शब्द हो, यहाँ पर एम हो, फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा कर एन हो, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा के मेरे भाई जो है वो ओ हो, यहाँ पी हो, यहाँ क्यू हो, और यहाँ आर हो, तो इसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो हो गया m इंटू एन इंटू ओ, और यहाँ नीचे वाले जो पावर होते हैं वो हमारे डिवाइड में आ जाते हैं, यानी p इंटू क्यू इंटू आर। ये हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अगर आपको पता होगा तो, कि ऊपर वाले जो पावर होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, रूट के अंदर जो पावर होते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवाइड में होता है। उसी तरीके की छोटी सी यहाँ पर कहानी है, और हमें यहाँ पर इस सवाल को समझना है। तो ए के लिए अगर हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ ब्रैकेट में कौन है, 81 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 81 हो गया। ऊपर में जो पावर है वो क्या हो गया, तो 2 इंटू हमारा 3 हो गया, और यहाँ नीचे में जो पावर है वो हमारा कितना है, तो 3 इंटू हमारा 8 है भाई। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, लगे हाथ बी की भी वैल्यू साथ के साथ लिखते चलिए। तो बी के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो बी के बारे में आप समझेंगे यहाँ पर कि बी के बारे में क्या कहा गया। देखिए, बी जो है वो हमारा क्या है, तो बी भी उसी प्रकार का एक हमारा डेटा दिया गया, और हमें बी को भी उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सॉल्व करना है। तो अगर हम बी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी हमारा क्या है, तो 3 है। ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई में आएंगे तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई में यानी 4 इंटू 3, और जो रूट के अंदर पावर है 6 और 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इंटू हमारा एक और 3 है, और वो 3 हमारा क्या कहता है, तो वो 3 कहता है कि मेरे 2 और 6 जो ऊपर हैं उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने इसके 2 और 6 को क्या कर दिया है, तो इसके 2 और 6 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसके बाद इसके नीचे के 6 को क्या कर दिया है, तो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 3 से हमारा 3 खत्म, 2 से हमारा 4 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर यहाँ हम बी के बारे में बात करते हैं तो 3 से हमारा 3 खत्म, 2 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारा 3 बार में, तो यहाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इंटू मेरे भाई यहाँ पर 6 से हमारा 6 खत्म, 2 से हमारा 3 बार में, तो यहाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए, ये आपको 81 दिख रहा है, लेकिन मुझे ये 3 का पावर 4 दिख रहा है।
क्या दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 3 का पावर 4 दिख रहा है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये 81 नहीं है, ये 3 का पावर कितना है, तो 4 है, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, तो 1/4 से। उसी तरीके से अगर हम यहाँ b की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको एक और आइडेंटिटी पता होगी, a का पावर m को अगर हम गुना करते हैं a के पावर n के साथ, यानी दो संख्याओं को अगर हम गुना कर रहे हैं और दोनों संख्याओं का बेस हमारा सेम है, पावर हमारे डिफरेंट है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, a का पावर m प्लस n के मेरे भाई। ठीक है, यानी पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब हमारा बेस हमारा सेम होता है तो पावर हमारा जुड़ जाता है। अगर आप यहाँ इन दोनों का बेस देखेंगे तो बेस आपका सेम है, पावर आपका क्या हो जाएगा, तो पावर आपका जुड़ जाएगा। ये पावर आपका क्या हो जाएगा, तो पावर आपका जुड़ जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे 4 से 4 खत्म, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई b की वैल्यू 2/3 में 2/3 में 1/3 को जोड़ो तो ये 3/3 हो जाता है। 3/3 का मतलब 1, यानी ये हो जाएगा 3। एग्जामिनर ने हमें कहा कि तुम हमें a प्लस b का मान बताओ, तो ये बताओ a का मान 3 है, b का मान 3 है, जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर कहो ना प्यार है। शांति कुमार बिंद कह रहे हैं HCF LCM का क्या हुआ सर। आप मेरे भाई एप्लीकेशन को चेक किया करो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि HCF LCM का क्या हुआ। आज मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने 1.5 घंटे HCF LCM की क्लास ली है, और कल मॉर्निंग में वापस से 9:30 से 11 लेके HCF LCM को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज मॉर्निंग में आपकी 9:30 से 11 क्लास हुई है मेरे भाई। आप एक बार चेक नहीं करते हो एप्लीकेशन में, अब इसमें आपकी गलती है। ठीक है, और कल भी जो होगा वो हमारा HCF LCM का एक और क्लास होगा, और कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद वो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं हर एक स्टेप को आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ताकि जो है अगर आप सीख लेंगे तो उसके बाद कई सारे स्टेप आप खुद से मेरे भाई जो है वो उड़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ एक एक स्टेप लिखा हुआ है। बाकी मेरे लिए बहुत आसान बात में था, यहाँ पर ये 3 का पावर 4 था, 4 × 2 8, 8 × 3 24, और 8 × 3 24, 24/24 कट जाएगा। देखो, मैं अगर आपकी जगह होता पेपर में तो मैं ऐसे कभी भी नहीं करता मेरे भाई। थोड़ा थोड़ा होता है ना, प्रैक्टिस का सारा खेल होता है। अब चूंकि आप लोगों को नहीं पता इसीलिए आप लोग ऐसे कर रहे हो। बाकी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए तो इतना राम कथा करने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी शॉर्ट में इन सवाल को कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 3 का पावर 4 है, तो अगर मान लीजिए 3 का पावर 4 है, 4 × 2 8, 8 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हमारा 24 हो जाएगा, और 8 × 3 नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। उसके बाद प्लस b का मान अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 × 3 हमारा 12, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 × 3 हमारा 18, इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 × 2 12, और 6 × 6 36 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर है। अगर हम इससे काटेंगे तो ये 2/3 होगा, अगर हम इससे काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 1/3 होगा। 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे 3/3 आ जाएगा, तो ये हमारा 3 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 2/3 1/3, यानी यहाँ पर 3/3। 3/3 का मतलब 1, 3 × 3 आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो ये सारा का सारा खेल हमारा क्या रहता है, हमारे प्रैक्टिस का रहता है कि कितना हमारा प्रैक्टिस है, कितने हमारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं शुरू में ही ऐसे कर देता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बाकायदा आपको पूरा एक एक लाइन एक एक स्टेप आपको क्लियर किया ताकि आप समझो। उसके बाद तो उड़ाने के लिए तो आप खुद ही इसको ऐसे उड़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग। 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.24 का होल स्क्वायर, और उसको लास्ट में हमें डिवाइड किया गया किसके साथ, 25 के साथ। बताइए यहाँ पर क्या होगा हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना। हम इसको किस प्रकार बोलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर 0. यहाँ पर 07 का क्या हो जाएगा, 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0. यहाँ पर 24 का होल स्क्वायर मेरे भाई, और इसको लास्ट में किसके साथ डिवाइड करना है, तो इसको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा रूट सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा उसके बाद इसको तुमको 25 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है सर, पावर 1/4 कैसे निकाला, पंकज सैनी मेरे भाई। पंकज भाई आपको यहाँ पर 1/4 में क्या प्रॉब्लम आया मेरे भाई, 3 से हमने 3 को काट दिया और 2 से हमने इसको 4 बार में काट दिया, तो इसलिए पावर हमारा 1/4 आ गया। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ? तो पंकज भाई, जीत मोंडाल, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर 4 में 1/4 कैसे आ गया? तो बताया तो मेरे भाई, यहाँ पर 3 से आपका 3 खत्म, और 2 से काटोगे एक बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, तो 1/4 आ गया है। फिर उसके बाद ये जो 81 है ना, तो 81 हमारा 3 का पावर, जैसे 9 होता है, 9 हमारा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 81 उसी तरीके से क्या है, तो 3 का पावर 4 है मेरे भाई। तो इस 81 को हमने 3 का पावर 4 लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर इस सवाल के बारे में हम चलते हैं और ये सवाल को हम सीखते हैं क्या कहा गया। मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था, इस बात को समझना, काफ़ी डिफरेंस होता है स्क्वायर निकालने में और रूट निकालने में। जब आप संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो आप कैसे करते हैं, और अगर आप रूट करते हैं मेरे भाई तो कैसे करते हैं, वो सारी की सारी बातों को समझिए यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कल के दिन भविष्य में 2 का स्क्वायर करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर हमें 0.02 का स्क्वायर करना है या 0.2 का स्क्वायर करना है, तो मेरे भाई हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें 0.02 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे लिखेंगे? या 0.002 का मेरे भाई स्क्वायर करना है तो हम कैसे लिखेंगे? बड़े ध्यान से समझिए। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मुझे 2 का स्क्वायर करना है और क्या लिखना है? 4 लिखना है। लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमारे पास क्या है? दशमलव है। अब दशमलव के बाद एक अंक है, स्क्वायर करने पे दोगुना हो जाएगा, यानी 1 का दोगुना 2, तो दशमलव लगा के हमें 2 अंक लिखने होंगे। तो एक अंक, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला तो 0 लगा लो ताकि ये 2 अंक हो जाए, और उसके बाद तब मेरे भाई क्या करो? दशमलव लगा लो। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताओ। यहाँ पर देखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना है? तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर कितना है मेरे भाई? तो 4 है। 2 का स्क्वायर कितना है? तो 2 का स्क्वायर 4 है। दशमलव के बाद कितने अंक है? तो दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? तो दशमलव के बाद 2 अंक है। जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो 2 का डबल 4 बन जाता है। 2 का डबल कितना बन जाता है? तो यहाँ पर ये 2 का डबल कितना? 4। एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, और तब मेरे भाई क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो दशमलव लगाते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ पर एक अंक लिख देंगे, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, और तब मेरे भाई दशमलव लगाएंगे, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा तरीका होता है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग खुद बताइए, 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप लोग? तो 49 लिखेंगे। और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो स्क्वायर करने पे दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 4। तो एक अंक, 2 अंक, एक 3 अंक और एक 4 अंक, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। प्लस मेरे भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 होता है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो स्क्वायर करने पे दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, और ये हमारा चौथा अंक, इस तरीके से करके। अब अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये जोड़ने का भी तरीका क्या है? तो आप यहाँ पर इस संख्या को देखो तो बोलोगे सर 0.0576 हो गया, और यहाँ पर 0 पॉइंट हमारा 0049 हो गया। कभी भी याद रखना, दशमलव के दशमलव नीचे आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो क्या बोलोगे? 9 6 15 7 4 11 12 625, तो कितना हो जाएगा? 0.0625। ये जोड़कर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से जोड़ना होता है, ताकि कोई इशू मेरे भाई नहीं आए यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.0625। ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को रूट लेने में प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, लेकिन आपको हम ना जीवन में कभी परेशान होने दिए हैं, और ना आज हम आपको परेशान होने देंगे। इस बात का ध्यान रखो। आप किसका रूट करना है वो बात की फोकस करो, जो यहाँ संख्या दी गई है ना उस पे पहले फोकस करो। 625 का रूट, अब मुझे बताओ 625 किसका स्क्वायर है? तो 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे मेरे भाई? 25 लिख दोगे। अब इस बात को समझना, स्क्वायर करते वक्त दशमलव की संख्या को दोगुना कर दिया जाता है, तो रूट करते वक्त दशमलव की संख्या को क्या कर जाता है? आधा किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर हम कल के दिन यहाँ पर इसका रूट करते हैं दोस्त यहाँ पे, या मैं आपको यहीं पर लेके चलता हूँ कि अगर मैं इस संख्याओं का रूट कर दूं मेरे भाई, तो जैसे इसका रूट अगर करूँगा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 3 और 3 6 अंक है, तो उसका आधा यानी दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे। 4 का रूट हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो रूट करने पे उसका आधा यानी 2 अंक आएंगे। तो एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो रूट करने पर आधा होता है, स्क्वायर करने पर डबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 25, ये किसका रूट किया? इतना आ गया।
1 2 3 4 है, तो 4 अंक है मेरे भाई, दशमलव के बाद 4 अंक है तो रूट करने पे 2 अंक हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। और इसको किससे मुझे भाग करना होगा, तो 25 के साथ। किसको मुझे भाग करना होगा, तो 25 के साथ। अब अगर सही मायने में देखोगे तो 25 पूरे के पूरे 25 को काट देगा मेरे भाई, 25 पूरे के पूरे 25 को काट देगा। लेकिन आपको यहाँ देखना होगा किसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक वाला यानी 0.01 जो होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से हम यहाँ बता देते हैं, 25 से 25 कट जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है मेरे भाई, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे। बाकी अगर इस स्टेप को थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि सर ये हमारा 0.25 है, इसको डिवाइड करना है 25 के साथ। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। 25 से 25 काट लेंगे, फिर 1/100, और 1/100 कितना होता है, तो 0.01 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। जिस प्रकार से आपका बुद्धि विवेक काम करे उस तरीके से मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, सभी के कमेंट मुझे तरीके से दिख रहे हैं और सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। लेकिन इतने बच्चे हैं कि मैं हर किसी के कमेंट पढ़ नहीं सकता, किसी को स्ट्रैटेजी चाहिए तो किसी को कुछ और चाहिए तो किसी को कुछ और चाहिए। और मैं यहाँ पर जो है मेरे भाई पढ़ाने आया हूँ, तो मैं यहाँ सर्च एंड एनालिसिस ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। डिस्काउंट का प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है मेरे भाई, हो जाएगा, 2-3 दिन का समय दो यार, इतना सारा काम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज अपलोड करना है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड करना है, उसके बाद बैचेस भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है। मैंने अब आपको दिखाया तो सही, अब ये लो 150 क्वेश्चन का सर्च सिंथेसिस का नया शीट बना हुआ है। बस दिक्कत ये है कि 10 ही सवाल ऐसे हैं जो अपने सही स्थान पर नहीं है। अब वो सही स्थान पर नहीं है तो उसके बाद वो बुद्धि आपको देंगे नहीं, आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से 4 दिन से मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं शीट को यहाँ पर जो है सिर्फ उन 10 सवालों को अरेंज कर पाऊँ। बाकायदा इसके पीछे लिखा भी है, देखो HCF LCM की वीडियो वो डालनी है, सर्च सिंथेसिस की शीट वो फाइनल करनी है, सिंप्लीफिकेशन का शीट वो फाइनल करना है, ज्योमेट्री की शीट वो फाइनल करनी है। तो एक चीज़ पर काम थोड़ी कर रहा हूँ यार, 10 चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे खुद अलाउ नहीं करता है कि पिछले बैच में जो पढ़ा है अगले बैच में भी वहीं पढ़ाए। जब भी पढ़ाता हूँ तो नया पढ़ाता हूँ, हमेशा अप टू डेट पढ़ाता हूँ कि यहाँ पर अगर आज भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मेरे भाई आपके शीट में होना चाहिए। समझिए इस बात को, अच्छी चीज़ें वक्त लेती हैं, थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे आप तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात, तो डिस्काउंट का भी प्रैक्टिस शीट जो है वो मेरे भाई अपलोड हो जाएगा, सब्र करो थोड़ा सा। HCF LCM में एक क्लास बची हुई है, सुबह लेकर ख़त्म कर दूंगा उसे 9:30 में, आ जाओ। चलो अब हमसे यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया, ज़रा इसका वैल्यू बताओ, फटाक देना है यहाँ पे। क्या बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें बताना है ना वो किसका वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर जो है क्यूब रूट हो गया और यहाँ 0 पॉइंट कितना हो गया, 0.2 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 0.00 फिर 00 और फिर हमारा 49। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बातें सारी क्लियर कर पाऊंगा तरीके से। पहले तो यहाँ 0.02 को दोस्त रहने देते हैं, पहले बेसिक कैलकुलेशन सीखो। बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया ना तो आगे सवालों को हवा में उड़ा के फेंक दोगे। मैंने कहा था 49 का रूट करने को, तो 49 का रूट करने पे कितना आता है, 7 आता है। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, और 6 का आधा हमारा कितना होता है, रूट का मतलब हमेशा पावर को आधा करना होता है, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो ये हमारा एक डिजिट, ये हमारा दूसरा डिजिट, ये हमारा तीसरा डिजिट, और तब लगा देंगे दशमलव, तो 0.007। अब जोड़ने का भी तरीका बताया था, जैसे ये 0.007 है और दशमलव के नीचे हमारा दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 2 स्थान है, 0.2 है, तो यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0.027 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 0.027 देख लो यहाँ पे 0.027। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 0.027। अब अगर आप मान लीजिए कि आप रूट निकालते हैं तो रूट निकालते वक्त पावर को आधा करते हैं। कल के दिन अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो क्या करेंगे, पावर को 1/3 करेंगे। समझ रहे हैं बात को लेके। तो 27 हमारा किसका क्यूब है, तो 27 हमारा 3 का क्यूब है। 27 हमारा किसका क्यूब है, तो 27 हमारा 3 का क्यूब है। दशमलव के बाद मेरे भाई यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 को किससे भाग कर दो, 3 से, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए, तो 1 अंक आना चाहिए, यानी 1 अंक छोड़ के मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 0.3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो 0.3 होगा मेरे भाई वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे।
कोई दिक्कत की बात है? तो जितने बच्चे 3 बता रहे हैं गलत है मेरे भाई। देखो, सवाल सिंप्लीफिकेशन के सर्ट्स एंड रेसेस कैसे ही होते हैं जो आपको परेशान करते हैं और अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं। कई लोग डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जामिनर भी इतना चतुर चालाक है कि सारे ऑप्शन ऐसे देगा जिसके डिजिटल सम सेम होंगे, तो आप डिजिटल सम का जो है यहाँ पर थॉट भी नहीं लगा पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें करनी है। कुछ लोग ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं, वो गलत है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आपको देना है। अब यहाँ पर देखो तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है दोस्त, यहाँ पे बड़े आराम से बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि 50 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर और कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता होगा तो याद करिए, एक बार मैंने सिखाया था, ठीक है, शुरू में ही सेशन में, कि 50 से बड़ी संख्या और 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक बार बताओ मुझे, क्या मैंने ये बताया है कि 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और छोटी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? बताइए। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर्ट्स एंड रेसेस की क्लास 2 कहाँ है मेरे भाई? ये क्लास नंबर 2 ही है, ठीक है, गलती से वो 3 लिख दिया गया है, बट ये क्लास नंबर 2 है मेरे भाई, आप परेशान मत हो, ठीक है। चलिए आ जाइए। अगर नेक्स्ट बात यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा 100 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे और 100 से हमारे नीचे के संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। समझिए इस बात को यहाँ पे। तो 100 से ऊपर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? 100 से प्लस संख्या, जैसे मान लो 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया हमारा, 104 हो गया हमारा, 105 हो गया हमारा। और उसी तरीके से 100 से नीचे वाली संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 100 से ऊपर की संख्या और ये 100 से कम की संख्या। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया। 100 से ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से आता है और 100 से हमारे नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से आता है, अगले 2 मिनट में आप ये पूरा का पूरा सीख जाने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे भाई? यहाँ देखो, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये देखना है जैसे हमने 50 वाले में किया था वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। आपको मेरे भाई कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ पर ये देखिए, तो ये 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर 100 से हमारा 1 ज़्यादा है। अगर 100 से हमारा 1 ज़्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 101 में ही 1 को जोड़ देंगे। ये 101 है हमारा, 101 में 1 को जोड़ दीजिए तो ये 102 हो जाएगा। और कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा उसका स्क्वायर करिए। 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01। ये हमारा 100 से कितना है, 2 ज़्यादा है। अगर मेरे भाई 2 ज़्यादा है तो इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। और मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 अंक लिखेंगे यानी 04 लिखेंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 103 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा। तो मुझे फटाक देना कमेंट बॉक्स में जो है यहाँ पर, वो यहाँ फटाक देना जो है आंसर दीजिए कि 104 का हमारा क्या कहानी है, ठीक है। 104 का स्क्वायर हमारा कैसे निकालेंगे बताइए? 104 का बताइए कैसे होगा, क्या होगा बताइए? आप बोलेंगे सर 104, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए, तो 4 और जोड़ देंगे तो 108। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो ये हमारा 110 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कभी भी हम ऐसे ही निकलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कभी कल के दिन हमें 107 का स्क्वायर पूछ ले, हम बोलेंगे सर 100 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 114। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फटाक देना मुझे 108 का स्क्वायर बताइए कि 108 का स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं। 108 का मुझे स्क्वायर चाहिए कि 108 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आ जाइए। तो बहुत आसान चीज़ है, 108 में कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये 100 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर है, 100 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए, आप समझिए, जैसे यहाँ पर ज़्यादा होता था तो क्या करते थे, ज़्यादा होता था जोड़ देते थे। अब यहाँ कम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। आप मुझे बताओ 99 100 से कितना कम है,
एक की कमी है ना, तो अगर एक की कमी है तो इसमें एक कम कर दो, तो 99 में एक कम कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर लिखेंगे 01। बहुत लोग ज़्यादा होशियार बन के यहाँ 9 का स्क्वायर 81 लिख देते हैं, मेरे भाई वो गलत होता है, ये तरीका सही नहीं है। जितना कम है उतने का ही स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, ये 100 से कितने की कमी है, 2 की, तो इसमें यहाँ 98 में 2 कम कर दो, तो 98 में 2 कम कर दोगे तो 96, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में कितने की कमी है, 3 की, तो 97 में 3 कम कर देंगे तो 94, और कितना कम है दोस्त, 3 कम है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। जल्दी से मुझे 96 का स्क्वायर बताइए आप लोग कि 96 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा कितना होगा। यकीन मानिए आप सिंप्लीफिकेशन और सर्च एनालिसिस में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे ना, ऐसा ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई आप लोगों को, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, पक्का। यहाँ बोलोगे सर 100 में 4 की कमी है, तो 96 में 4 कम कर देंगे तो 92 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 95 100 से 5 कम है, इसमें 5 कम कर दो तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, बहुत शानदार। 92 16 92 16 92 16 सारे के सारे जो है बता रहे हैं 96 का स्क्वायर। तो आइए ज़रा अपने सवाल पर चलते हैं और सीखते हैं जो हम जानना चाह रहे थे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए 10404 यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी। अब जब यहाँ नज़र पड़ी तो क्या एक बच्चा बता नहीं सकता ये किसका स्क्वायर है, बताना। 10404, अगर आप यहाँ पर 10404 के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं मेरे भाई, दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तो अपना थॉट प्रोसेस के आधार पर कि यार ये देखा देखा नंबर लग रहा है, और ये देखा देखा क्या लग रहा है मेरे भाई, तो ये हमारा 102 का होल स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसका होल स्क्वायर है, तो 102 का होल स्क्वायर है। कि 102 में 100 से कितना ज़्यादा है, 2, तो इसमें 2 जोड़ दिया तो 104 हो गया, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा जो हमने आपको तरीका बताया है वो मैंने कहा था कि अगर आपको 10404 का लगाना है तो यहाँ 2 संख्याओं पे रूट लगा दीजिए और बाकी जो है उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ये 4 हमारा किसके होल स्क्वायर पे आता है, तो 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर मेरे भाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा दोस्त करीब से देखो, ये 104 है, किस संख्या का स्क्वायर 104 के करीब में होता है, तो 10 का स्क्वायर तुम्हारा 100 होता है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा। यानी या तो ये 102 का स्क्वायर होगा या हमारा 108 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर कि इसमें जो है यहाँ पर नियरेस्ट जीरो के पास लेके जाओ, तो 102 का नियरेस्ट जीरो 100 है, और यहाँ पर 108 का नियरेस्ट जीरो 110 है। इसका होल स्क्वायर 10000 होता है, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर इतना 12100 होता है। अब ये बताओ ये जो संख्या है तुम्हारा 10,000 के करीब में है या फिर 12,000 के करीब में है, तो बोलोगे सर ये 10,000 के करीब में है, यानी किसका स्क्वायर होगा 102 का। तो लगभग हमने आपको स्क्वायर रूट बताना भी सिखाया कि किसी से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा से इस वाले पार्ट को रिपीट करते हैं। 4 को आपको 2 संख्याओं को ले लेना है। ये हमारा 4 किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट सेट 4 आता है। बच गया हमारा 104। किस संख्या का स्क्वायर 104 के करीब में है, तो 10 का स्क्वायर करने के है, ठीक है। जब हम ये 2 संख्या पता कर लेते हैं तो इसको नियरेस्ट जीरो पीछे लेके जाते हैं, इसको नियरेस्ट जीरो आगे लेके जाते हैं। ये 100 जाएगा, ये 110 जाएगा। जहाँ भी लेके जाते हो उसका स्क्वायर करते हो, जहाँ भी लेके जाते हो उसका स्क्वायर करते हो, फिर इस संख्या का कंपैरिजन करते हो कि ये हमारा किसके करीब में है। चूंकि ये संख्या हमारा 10,000 के करीब में है तो 102 का होगा। तो अलग अलग तरीकों के माध्यम से हमसे जाना कि ये पूरा का पूरा किसका 102 का है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले किसका होगा, 102 का होगा। अब उसके बाद सारा खेल है दशमलव का। दशमलव हमारा क्या कहता है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो रूट करने पे उसका आधा यानी 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो यानी एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10.2 मेरे भाई। कितना हो जाएगा बताइए, तो 10.2 हो जाएगा। प्लस उसके बाद यहाँ पे ये हमारा कितना है, तो वापस इसका रूट करेंगे तो 102 आएगा। तो हमने यहाँ पर 102 जो है वो लिख दिया है। अब सही मायने में देखोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, और 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो एक संख्या 2 संख्या छोड़ के यहाँ रूट लगा देना है या दशमलव लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस ये 10404 अगर इसके ऊपर नज़र पड़े तो खुद बता दोगे कि सर ये किसका स्क्वायर है, तो ये हमारा 102 का स्क्वायर है सर।
क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 6 अंक है। 6 का आधा हमारा कितना होता है, 3 होता है, तो यानी 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या छोड़ के हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर इन सबको जोड़ देना है। तो अगर मुझे यहाँ पर इन सबको जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 10 पॉइंट कितना है, देखते चलिए सबको जोड़िए मेरे भाई। तो ये 10 पॉइंट हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 पॉइंट हमारा 0.2 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है, 102 हो जाएगा। एकदम दशमलव के नीचे दशमलव, एकदम लाइन से बिठाना है हमको इनको, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 होगा। यहाँ पर 2 जमा 1 3 होगा। यहाँ पर हमारा 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। 11.322 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इस सवाल को आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे, बहुत आसानी से हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अभी जब डिजिटल सम नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे तो क्लियर करा देंगे। अब मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा एक और सवाल आपको देना चाहिए ताकि आप तरीके से मेरे बातों को और समझ पाएँ, जान पाएँ और यहाँ इस सवाल का उत्तर दे पाएँ। तो एक और सवाल मैंने आपको दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने खुद ही बता दिया। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि फलाने संख्या की जो रूट है ना वो 73 के करीब में है, तो यहाँ पर इसका मान बताइए। यानी इस संख्या का रूट करने पे कितना आता है, तो 73 आता है। संख्या का रूट करने पे मेरे भाई कितना आता है, तो 73 हमारा करके आता है। तो हम यहाँ पर क्या करें और कैसे करें, ठीक है। तो इस संख्या का रूट करने पे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 73, यानी सभी का रूट करने पे कितना आएगा, 73। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर इस संख्या का रूट करिए तो 73 आएगा। क्या इसमें कोई दशमलव है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई भी दशमलव नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो है 5329, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये भी हमारा 73 होगा। लेकिन अगर सही मायने में देखो तो दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट करने पे आधा हो जाएगा, तो 2 का आधा 1, यानी दशमलव के बाद हमें 1 अंक लेना होगा। तो दशमलव के बाद हमें 1 अंक लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये भी जो अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 73 होगा। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 73 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, दशमलव के बाद कितने हैं, 4 अंक हैं, तो 4 का आधा हमारा 2 होता है। तो 1 संख्या 2 संख्या छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सेम तरीके से 5329 है, किसका होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 73 का होता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद टोटल 6 अंक हैं और 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। तो यानी 3 संख्या छोड़ के दशमलव, 1 संख्या 2 संख्या खुद से बिठा के और तब मेरे भाई क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। सेम तरीके से 5329 है मेरे भाई, तो 5329 क्या हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 3 3 6 2 8 है, 8 का आधा 4, 1 2 3 और 4 मेरे भाई, इस तरीके से करके। अब उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है तरीके से जो है यहाँ पर जो है साफ, अगर मान लो कि बिना वैसे लिख के जोड़ना चाहते हो तो लिख के जोड़ लो, बिना लिखे जोड़ना चाहते हो बिना लिखे जोड़ लो, आपके ऊपर है। अभी तो मुझे खैर आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे ये 73 है, 73 के पास कुछ भी नहीं है तो 73.0 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 7.3 एकदम दशमलव के नीचे दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 0.73 है तो पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 0.073 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 0.0073 लिखेंगे। ये सारी बातें हमने लिख दी है। अब देखो इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो 3 आएगा। 7 जमा 3 10 का 0 मन में 1, 7 और 3 10, 10 और 11 का 1 मन में 1, 7 3 10, 10 और 11 का 1 मन में 1, 7 3 10 11 का 1 मन में 1, तो 81.1103 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे सवालों में गलती होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे भाई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बच्चा तब से यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर सर 203 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अच्छा 203 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। वहाँ डबल करना होता है मेरे भाई। 200 से ऊपर वाली संख्याओं में डबल करना होगा, 300 से ऊपर वाली संख्याओं में 3 गुना करना होगा, 400 से ऊपर वाली संख्याओं में 4 गुना करना होगा। जहाँ जहाँ पर जैसे आएगा वैसे बताएंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि किसी चीज़ की वैल्यू आप बता नहीं सकते हैं, आप यहाँ पर हर एक चीज़ की वैल्यू बता सकते हैं।
वो डिपेंड करता है मेरे भाई आपके ऊपर। अभी जैसे मान लीजिए अब 200 प्लस वाला सीरीज़ अगर आप पूछेंगे तो फिर यहाँ पर जो है हमें बताना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा 200, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या का है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लीजिए कि कोई बच्चा कह रहा है कि सर 200 से ऊपर का कैसे निकालेंगे, बात यहाँ 200 से ऊपर की नहीं है, बात यहाँ पर अगर किसी भी संख्या का आप निकालना चाहते हैं ना, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। और वो क्या रहता है, जैसे मान लो कि 203 का आपको निकालना है और 203 को किसके साथ निकालना है, 203 के साथ। अब अगर आप मेरे भाई देखोगे ना तो ये बेस दिखा जाता है कि यहाँ पर ये 200 से कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है, और ये हमारा 200 से कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है। उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस जोड़ लेते हैं इनके अंदर, ठीक है। उस केस में मेरे भाई क्या करेंगे, क्रॉस जोड़ लेंगे। इस 203 में हमारा 3 जोड़ लो, यहाँ से आसान थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं। लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप 203 का निकालेंगे, अब आप यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा 200 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो अगर 200 में 3 ज़्यादा है तो 203 में आप 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 200 से 3 ज़्यादा है तो 206 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि वहाँ 100 था और ये हमारा 200 के सीरीज़ में चल रहा है तो यहाँ पर जो भी आएगा उसका दोगुना करना होगा। 206 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा तो 412 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार थोड़ा तरीके से लिख के सारी बातें समझा देता हूँ, आप एक बार कैलकुलेटर लेके मैच कर लेना। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पूरा का पूरा, देखिए 103 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 203 का स्क्वायर हमारा कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए कल के दिन 303 का स्क्वायर आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे, 404 का मेरे भाई स्क्वायर आएगा तो कैसे निकालेंगे, सारी बातें यहाँ पे समझिएगा इस बात को लेके, और विद इन सेकेंड्स आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये सीरीज़ जहाँ तक आप बोलोगे ना, मैं वहाँ तक वहाँ लेकर कंटिन्यू कर लूँगा, कोई इशू की बात नहीं है। आप ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, तो इसमें मेरे भाई 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो ये 100 की सीरीज़ है तो इसका क्या करना है मेरे भाई, 1 गुना करना है, ध्यान रखना। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 हो जाएगा, तो बाहर 9 लिख देना। उसके बाद यहाँ देखो 203 है, 203 हमारा 3 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 200 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा डबल वाला सीरीज़ है तो मेरे भाई इसका डबल कर देना है। क्या कर देना है मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, तो 206 का हमारा डबल कर देना है, और बाहर में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 09 आ जाएगा। उसी तरीके से ये हमारा 300 से कितना ज़्यादा है, तो हमारा 300 में हमारा 3 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दो तो ये हमारा हो जाएगा 306, और यहाँ 3 है तो इसका क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, और वापस वहीं जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर। ये 400 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 400 में 4 जोड़ देंगे तो ये 408 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई इसका 4 गुना, और जो भी है यहाँ कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई 106 का 1 गुना कितना, 106, और यहाँ 09 है तो यहाँ 09 लिख देंगे। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर 206 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 412 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ 09 है तो कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा। यहाँ पर 306 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 918 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा। यहाँ पर 408 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1632 मेरे भाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। अब देखिए, तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, आप किसी भी संख्या का बोलेंगे ना, मैं किसी भी संख्या का यहाँ बता सकता हूँ। सेम आप 903 का भी बोलेंगे, 803 का भी बोलेंगे तो ये हो सकता है। ये बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को लेके। वक्त आएगा तो हम सब कुछ सिखाते चलेंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सीखिए सर, गणित है, मैंने जब सर्ट सिंडिसेस जब कहा ही आपको पढ़ाऊंगा तो मैं तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि ये सब बैंकिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है पहले गुरुकुल के बच्चों को, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान है चीज़ें हैं, बट ये एसएससी में बहुत कम आती हैं। आ जाओ मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर सवाल देखते हैं, जो हमारा सीजल मेंस 8/8/2022 का पूछा गया सवाल है। ये हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेंस का भी रिसेंट में पूछा गया सवाल है। आप ए की वैल्यू देखो मेरे भाई, इतना दिया गया है, बी की वैल्यू को इतना दिया गया है, इनटू बी हमारा कितना है। तो हमने कहा ठीक है सर, ए की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसे सबसे पहले यहाँ रूट करना है, तो हम यहाँ करेंगे 4 का रूट कितना होता है, तो 4 का रूट मेरे भाई 2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ दशमलव अगर आपको साथ में ही लिखना है तो लिख लो भाई,
2 हो जाता है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। तो यानी एक संख्या और एक संख्या छोड़ के क्या कर दोगे मेरे भाई, तो दशमलव लगा दोगे इनटू यहाँ पर। अब यहाँ देखोगे तो क्या दिया गया है, क्यूब रूट दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है मेरे भाई, क्यूब रूट दिया गया है। तो अगर यहाँ क्यूब रूट दिया गया है मेरे भाई, तो ये किसका, 8 का। 8 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 6, और 6 को हमें 3 से भाग करना होगा। स्क्वायर रूट में 2 से भाग करते हैं और क्यूब रूट में हम यहाँ 3 से भाग करते हैं। तो 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर एक संख्या फिर एक संख्या छोड़कर हमें क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखिए 16,000 का 1/4 पावर, 16,000 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1/4 पावर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। अब 16,000 को आप कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 16,000 जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो है ऐसे आप इसको कर सकते हैं, सबसे बढ़िया। इसके पास 1/4 पावर है, इसके पास 1/4 पावर है, दोनों को कोलैबोरेट कर लीजिए, दोनों को एक साथ में लेके आ जाइए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1/4 पावर वाले को एक साथ रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 16,000 और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 810 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये संख्या को हम थोड़ा अलग लिख लेते हैं। 125 का हमारा क्यूब रूट करना है। 125 का इसका क्यूब है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। 3 जीरो को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1 जीरो आएगा। ठीक है, तो यानी ये कितना हो गया मेरे भाई, 50 का हो गया। एकदम बेसिक से पूरा का पूरा आपको क्लियर करा रहे हैं, सब्र करिए थोड़ा सा। 0.02 तो यहाँ पर 0.02 का क्या है, स्क्वायर है, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो 16 का 1/4 पावर करिए। अगर आप 16 का मेरे भाई 1/4 पावर करेंगे तो ये 16 हमारा क्या है, तो ये 2 का पावर 4 का 1/4 अगर आप कर रहे हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। जैसे 81 का 1/4 पावर करते हैं 3 आता है, 16 का 1/4 पावर करते हैं 2 आता है। ठीक है, 625 का 1/4 पावर करते हैं तो 5 आता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे 16 का 1/4 पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 81 का 1/4 पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो है, 4 जीरो को 4 से भाग करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तरीके से एकदम सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया पूरा का पूरा। अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, ऐसे रहने दो। जैसे आपका ए का मान आया वैसे ही आपका बी का भी मान आएगा, और लास्ट में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसीलिए मैं बी को डायरेक्ट यहाँ निकाल देता हूँ और सीधा सीधा यहाँ से कर दे रहा हूँ कि यार ए इंटू बी हमारा कितना होगा। सीधा सा हिसाब किताब है मेरे भाई। तो ए का मान बोलोगे सर ये ए हमारा क्या है, तो 0.02 इंटू हमारा 0.02 है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना है, तो 2 इंटू 3 हमारा 6 हो गया, इंटू हमारा 10 हो गया, इंटू हमारा 50 हो गया। ये सर हमारा ए का मान है। बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो गए कि डायरेक्ट लिखेंगे तो पकड़ लेंगे। 729 हमारा किसका क्यूब है बताइए, तो बोलेंगे सर 729 जो है हमारा, बताइए खुद ही बताइए किसका क्यूब है, बताइए जल्दी से किसका क्यूब है मेरे भाई, 729। तुरंत आंसर चाहिए मुझे, 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 का क्यूब है तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 16 है, 16 का 1/4 पावर, 16 को 4 से डिवाइड नहीं करना, 16 यहाँ पर किसका 4th पावर है ये बताना है। तो 16 हमारा 2 का 4th पावर है, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, फिर उस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, यानी ये हमारा कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 को 4 से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद हमारा 1 अंक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 16 का रूट करेंगे, तो 16 का रूट करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो रूट करने पे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। ठीक है, तरीके से सारी बातें समझिए, यहाँ पर जानिए, आप क्लियर कर लेंगे। आप बताइए 1 दशमलव से 1 दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का दशमलव, यहाँ का दशमलव, यहाँ का दशमलव जब आप उड़ाएंगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 2 4 अंक, 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 5 अंक आएगा। ठीक है, आप यहाँ के 2 इंटू 2 से हमारे इस प्यारे से 4 को मेरे भाई काट सकते हैं। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो और कुछ कट्टम कुटाई हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ के 2 से इसको कितनी बार में काट लेंगे, 3 बार में। आप यहाँ के 3 से इसको कितनी बार में काट लेंगे मेरे भाई, तो 3 बार में। समझ गए इस बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो आपका जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे 1 0 देखो 3/5 हो गया, 3/5 कहीं ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन में ही नहीं यार। 0.02 है और ये भी हमारा 0.02 है। 16,000 की अगर हम बात करते हैं तो 2 हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 2 3 5 बहुत सही लिखा हमने। और यहाँ पर 4 0 का एक हमारा आ जाएगा, एक आ जाएगा। 2 3 5, 2 3 हमारा 6 हो गया, 5 हमारा बिल्कुल हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 0.9 हो गया और ये हमारा 0.2 हो गया और ये हमारा 0.4 हो गया। ठीक है, 2 2 4 और एक 5 का पूरा आ गया। 2 और 2 4 से हमारा पूरा का पूरा 4 ख़त्म। 2 से हमने इसको 3 बार में काटा, 3 ने उसे 3 बार में काटा, 3 आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। उसके बाद नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 1 0 2 0 और ये 5 0 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 7। अब 3/5 है, लेकिन 3/5 मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, कहाँ पर 0.002 होगा यार। 3 3 6 है ना, 6 को मेरे भाई 3 से भाग करोगे, सही तो लिखा है, कहीं पर भी 0.2 नहीं होगा दोस्त। ठीक है, सही लिखा है, कहीं पर भी 0.002 नहीं होगा। यहाँ क्यूब रूट है भाई, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, सही तो है। यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं 0.02 ही होगा। आप यहाँ देखिए ना, क्यूब रूट है, दशमलव के बाद 3 और 3 6 है, 6 को 3 से भाग करोगे 2, यानी दशमलव के बाद 2 अंक लिखना है, सही लिखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 ही आएगा भाई। ठीक है सर, ऊपर में 0.002 होगा, नहीं होगा, कहाँ से होगा यार, ये तो बताओ यार। एक बात बताओ, 0.0004 है, 4 का रूट करोगे तो तुम्हारा कितना होता है, 4 का रूट करोगे तो मेरे भाई 2 होता है। दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 का आधा 2, यानी यहाँ पर 2 अंक हो गया। ठीक है, एक एक स्टेप आपको क्लियर करवा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिएगा इस बात को लेके, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 और 3 6 अंक है। ठीक है, 8 का पहली बात क्यूब रूट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 6 है, 6 को मेरे भाई 3 से भाग करोगे तो यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ 16,000 है और यहाँ 810 है, इनको मैंने साथ में ले लिया क्योंकि पावर कॉमन थे। और यहाँ पर 125 वाले का मैंने लिख दिया कि ये मेरे भाई 50 का क्यूब है। अगर आप देखोगे तो 16 हमारा 2 हो गया, 81 हमारा 3 हो गया, 4 जीरो के हमारे 1 जीरो आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिसको मैंने 0.2 इंटू 0.2 भी लिख दिया, 6 इंटू 10 इंटू 50 भी लिख दिया, कहीं कोई इशू नहीं है। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये 0.9 का हमारा क्यूब है। अगर आप इसे देखोगे 16 का पावर 4 यानी हमारा 2 हो गया, और यहाँ पर 4/4 हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 का रूट करेंगे 0.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के दशमलव ने यहाँ के दशमलव को ख़त्म कर दिया, लपेट दिया। उसके बाद यहाँ 2 2 4 और 1 5, यहाँ 5 हमारा आ गया, 10 का पावर 5 आ गया है। ठीक है, ये 2 इंटू 2 ने हमारे 4 को मेरे भाई ध्वस्त कर दिया है। इस 2 ने मेरे भाई इसको 3 बार में काटा है, 3 ने इसको 3 बार में काटा है, तो 3/5 और उसके हमारे 10 का पावर 7 आ गया है। जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि सर ये 3/5 और इंटू कितना हो जाएगा, नीचे पावर पॉजिटिव में तो ऊपर जाके पावर हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप ऑप्शन में बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा करना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके 6/10 बना सकते हैं, बट वो मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है मेरे भाई सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, तो गलत है। ठीक है, सारे पार्ट सही हैं भाई, ऑप्शन गलत है। आप ऑनलाइन चेक कर लो, यूट्यूब पर चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो, जो करना है कर लो। इस डेट में आप जाकर क्वेश्चन को सर्च करना, आपको आपका ऑप्शन गलत मिलेगा। ये जो टाइपिस्ट की है ये गलती है, आप सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा ऐसा कहा गया, वो देखिए ज़रा। ठीक है, एकदम तरीके से हम चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले है ना, हम यहाँ पर इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो इसके अंदर दशमलव भी है, इसके अंदर स्क्वायर भी है, और इसके अंदर मेरे भाई काफ़ी सारी बातें हैं, हम सब जानेंगे। अब चुपचाप इस सवाल पे फोकस करो, नहीं तो ये भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। एक हो गया मेरे भाई कि हम इसको यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है, कि हम इसको प्रॉपर तरीके से काटे, सॉल्व करें, काट पीट चल रहा है। दूसरा हमारा हो गया कि बिना काट पीट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, 50 के पावर पे 1/4 होगा ना, कहाँ मेरे भाई 50 के पावर पे 1/4 होगा यार,
खतरनाक आदमी हो मेरे भाई यार, तुम भौकाल आदमी हो, बताना जरा। यहाँ पर क्यूब रूट दिया गया भाई, तो 125 किसका क्यूब है, तो 5 का है। और यहाँ 3 जीरो है, 3 को तुम 3 से भाग करो तो 1 जीरो आएगा, तो 50 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर इसीलिए तो 50 लिखा है भाई। ठीक है, सही है। अब इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा भी टाइम मत दीजिए, हो गया, बहुत टाइम दे दिया। अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग संख्याएं मुझे यहाँ दिख रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दशमलव को बाद में टैकल कर लेंगे भाई। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो इसी का ये हमारा कितना गुना है, 9 गुना है। अभी सिर्फ यहाँ काटते चलो, दशमलव को बाद में हैंडल करेंगे। तो अगर आप 81 से इसको 9 बार में काटोगे तो 9 इंटू 1 9 और 9 8 72, तो ये 9 बार में कट जाएगा। मैंने कहा दशमलव को बाद में देखेंगे, इसका मतलब बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप और काटने की बात करते हैं, ये हमारा 17 का स्क्वायर, ये हमारा 18 का स्क्वायर है। और अगर हमारा ये देखेंगे 15 625, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमारा काटेंगे तो यहाँ 46 24, ये हमारा किससे कट सकता है, 8 से हमारा कट सकता है क्या। अगर हम देखें 64 से इसको काटने की मेरे भाई, 64 से अगर हम देखें मतलब 4 से अगर आप काटो, जैसे मान लीजिए 4 से अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर 4 का 8 गुना 32, 80 बार में। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 से हमारा 16 बार में। क्या हम 16 से इसको काट सकते हैं, 16 दूना 32। ठीक है, अगर हम इसको काटना चाहें तो ठीक है, 16 से हमारा हो जाएगा 16 दूना 32 और 142 हमारा हो जाएगा। 16 से एक काम करो ना, यहाँ पे अगर आपको 8 से दिख रहा है तो 8 सते 56, 16 से इसको काट के देखते हैं भाई। यहाँ पर 16 से जैसे मान लो हम यहाँ काटेंगे तो 16 का हमारा हो जाएगा 2 गुना 32 और ये हमारा कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो 14 बच जाएगा। ठीक है, फिर 142 हो जाएगा। अगर 142 की बात करेंगे तो 16 8 128, 16 9 144, तो 16 का मेरे भाई 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो है हमारा 14 बचेगा, फिर 144 और 16 का 9 गुना मेरे भाई हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा 289 पूरा 289 के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा जो 9 है ना, इसको कितनी बार में ख़त्म करेगा, तो 9 बार में ख़त्म करेगा। उसके बाद 6 2 8 और 1 9 और 5 और 5 हमारा यहाँ पे 10। तो यहाँ पर अब सारा का सारा मामला ख़त्म हो चुका है। देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा, ये भी कुछ भी नहीं बचा, ये भी कुछ भी नहीं बचा, ये भी कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी 9 बटे इतना आएगा। तो मैं बस आपको यहाँ पर अभी साइड में लिख रहा हूँ 9, यहाँ लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ 15,625 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके मैंने क्या कर दिया, तो रूट लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, तो उसके बाद मेरे भाई अब हम यहाँ दशमलव के बाद वाला खेल हम खेलेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद वाला खेल हमारा क्या रहेगा, वो देखो। यहाँ पे आप यहाँ देखो, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 3 और 3 6 है और यहाँ कितना है, 9 है। तो ऊपर 3 3 6 और 3 9 है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 10 का पावर 9 हमारा नीचे आ जाएगा। समझो इस बात को लेके। ठीक है, ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं वो 10 का पावर नीचे लेकर आ जाता है। यहाँ कितना होगा, 4 4 और हमारा 4 8 और 8 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर में दे देगा, यानी ये 10 का पावर हमें 9 दे देगा। तो ये 10 का पावर 9 से हमारा पूरा का पूरा 10 का पावर 9 खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं मेरे भाई बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या हम इसे 3 से काट पाएंगे, कोई बात नहीं। 9 का रूट करिए आप, तो 9 का रूट हमारा कितना होगा, इतना होगा। और ये 15,625, 15,625 हमारा किसका स्क्वायर है भाई, 25 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात को लेके, 3 बटे 25। मैंने आपको कहा दुनिया के किसी भी संख्या को अगर आप 25 से भाग करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए मेरे भाई, इसका यहाँ पे 25 है ना, नहीं 25 नहीं है मेरे भाई, एक सेकंड माफ़ करना, ये 125 का स्क्वायर है। ये यहाँ पर 25 नहीं, ये 125 का स्क्वायर है। अब दुनिया की किसी भी संख्या को अगर आपको 25 से 125 से भाग करना है, उसका 8 गुना करके यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर अगर मैं नीचे 8 गुना कर दूँ, यहाँ पर 8 गुना कर दूँ, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 125 है, तो यहाँ इसका 8 गुना कर दीजिए और यहाँ पर इसका 8 गुना कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 24 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 1000, यानी 24 बटे 1000 का मतलब 0.024। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कभी भी दोस्त अगर समझना इस बात को, जैसे मान लो कल के दिन मुझे यहाँ पर जो है 3 को
मुझे भाग करना पड़ जाए 5 के साथ, एक बार 3 को मुझे भाग करना पड़ जाए 25 के साथ, और एक बार मुझे 3 को भाग करना पड़ जाए 125 के साथ। हर जगह पर आंसर लेने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 का डबल करते हैं 6 आ जाता है, और उसके बाद एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का डबल, ऐसे समझ लो, डबल का डबल, तो 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 2 संख्या छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, 125 से भाग करना है, 3 के डबल का डबल यानी 8 गुना करते हैं। जैसे यहाँ 2 गुना करते हैं, यहाँ 4 गुना करते हैं, यहाँ 8 गुना करते हैं, इसका 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, और 3 संख्या छोड़ के, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या ऐसे छोड़ के दशमलव लगाते हैं। तो ये एक हमारा तरीका होता है कि 5 से भाग करते वक्त 2 गुना करके 1 दशमलव लगाओ, 10 से भाग करते और 25 से भाग करते वक्त जो है 4 गुना करके 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाइए। उसके बाद यहाँ पर 125 से भाग करते वक्त जो है 8 गुना करके 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाइए। तो आप यहाँ पर वही काम कर सकते थे, इतना लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इस संख्या को 125 से भाग कर रहे हैं तो इसको 8 गुना करिए, 24 आ जाएगा, और 3 संख्या छोड़ के, 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या छोड़ के यहाँ से दशमलव लगा लीजिए। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? तो बहुत आसानी से, प्यार मोहब्बत से आपने सभी संख्याओं को एक दूसरे के साथ काट दिया, और उसके बाद तो आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। एक बच्चा कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि ये हमारा 125 का स्क्वायर है? यार खतरनाक आदमी हो भाई, तुमको स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखाए हैं। 156 25 है, क्या सिखाए थे कि यहाँ पर रूट लगा देना। यहाँ बताओ 5 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 5 के स्क्वायर पर ही 5 आता है। उसके बाद यहाँ बताना कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर तुम्हारा 156 के करीब में होगा, बताना। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यानी 12 का ही तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ 12, यानी इसका मतलब ये किसका है, तो 125 का है। सिंपल सी हिसाब किताब है यार, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर मन विचलित रहेगा तो यही होगा भाई। मन को कम विचलित रखो और सवाल पर फोकस करो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। आ जाओ, सीजल मेंस का तुम्हारा ये सवाल है, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुआ सवाल है। देखो इसके ऊपर भी रूट है मेरे भाई, यहाँ पर इसके ऊपर भी रूट है, तो ये दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। इनको हमने प्यार से मोहब्बत से सुलह करवाया। इनको मैंने कहा कि भाई तुम दोनों के दोनों एक ही घर में आ जाओ। कारण यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कुछ यहाँ कटना होगा तो यहाँ कट जाएगा। हालांकि अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। 29 16 जो है ये हमारा 54 का स्क्वायर है, और ये हमारा जो है 116, ये हमारा कितना होगा, 108 का स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई बहुत तरीके से आप यहाँ काट पाएंगे, ठीक है। बट मैंने कहा अलग अलग ना करके हम इनको एक ही घर में ले लेते हैं, इनको भी हम एक ही घर में ले लेते हैं, इनको भी मेरे भाई हम एक ही घर में ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी का ये 4 गुना है, 16 का 4 गुना 64 होता है, और 29 का 4 गुना 116 होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा काटेगा 4 बार में। समझते चलो भाई, इंग्लिश में जो है सही है, हिंदी में मैं यहाँ पर आपको ऐसे काट के बता रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने दशमलव वाला कहानी बताया था। दशमलव वाला कहानी क्या होता है वो भी समझो, धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो जब इस दशमलव को उड़ाते हो तो नीचे कितना लिखते हो, 100 नहीं लिखते हो। तो मैं वहीं तो कर रहा हूँ मेरे भाई कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ 10 लिख के उसके ऊपर 2 पावर चढ़ा दो। और यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा और 10 का पावर 4 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जितने अंक होते हैं नीचे उतना ही 10 का पावर आता है, और नीचे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ऊपर उतना ही जाता है, यानी इतना जाएगा। अभी हम आपको बस लिख रहे हैं मेरे भाई, समझा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सेम तरीके से ये हमारा इसको कितनी बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा। तो यहाँ पर हम 1/4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेम दशमलव वाला कहानी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर दशमलव के बाद 4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 का पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ दशमलव के बाद 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 का पावर हमारा 2 आ जाएगा। प्लस मेरे भाई 36 हमारा 36 को पूरी तरीके से काट देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। और उसके बाद 10 के पावर का खेल है, तो यहाँ देखोगे दशमलव के बाद 4 पावर है, दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो यहाँ 10 का 4 पावर नीचे आ जाएगा। और यहाँ नीचे देखो दशमलव के बाद 2 है, तो यहाँ कितना चला जाएगा, 2 पावर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा है। आप मुझे बताइए 1 का रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का रूट करेंगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 10 के 4 पावर को 10 के 2 पावर के साथ डिवाइड करते हैं, 10 के 4 पावर को मेरे भाई 10 के 2 पावर के साथ,
तो इसका मतलब क्या होता है 10 का पावर 4 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा 2। मैं एक एक स्टेप अभी लिख रहा हूँ आप लोगों को ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी मैं एक एक पॉइंट लिख ही देता हूँ भाई, एक एक स्टेप और लिख देता हूँ, आप स्किप कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। 10 के 4 पावर में से 10 के 2 पावर को घटाइए, 10 का हमारा 2 पावर आ जाएगा प्लस यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पे 1/4, 10 के 2 पावर 10 का 4 पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा है तो बड़ा वाला छोटे वाले को घटाएगा, 4 माइनस 2 यानी नीचे हमारा 10 के 2 पावर हो जाएंगे प्लस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर कितना हो गया मेरे भाई, तो 10 के 4 में से 10 के 2 पावर को घटा दो तो कितना हो जाएगा 10 का 2 पावर हो जाएगा। यहाँ देखोगे अगर मेरे भाई 10 का 2 पावर यानी 100, 100 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, या ऐसे भी कह लो कि सर 2 है, 2 का आधा करोगे तो 1 हो जाएगा, 4 का रूट करोगे तो 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर, ठीक है। ये 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट हमारा 2 होता है, 10 के 2 पावर है उसका आधा करेंगे तो 10 का मेरे भाई 1 पावर आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर 10 का मेरे भाई 2 पावर है, रूट करेंगे तो 10 का 1 पावर आ जाएगा। आप यहाँ पर स्टेप नंबर ये नहीं भी लिखते ना तो भी कोई बहुत बड़ा भौकाल या भूचाल नहीं आता, इस बात को समझिए आप। यहाँ पे आपको समझाना इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 1/5, यानी ये हो गया हमारा 5 प्लस 1/20 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/10। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है, कायदे से एलसीएम लीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एलसीएम मेरे भाई कितना लेंगे 20 लेंगे तो यहाँ पर इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, 20 का 5 गुना हमारा 100। यहाँ पर 20 है और 20 है तो कुछ नहीं करना है, और यहाँ 10 का 2 गुना है तो यहाँ 2 गुना करना है, 103/20। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को लेके, सर्च सिंथेसिस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, बेहतर मेरे भाई तभी होता है जब इनमें आप अपनी रफ्तार बनाते हैं। अगर आप इनमें अपनी रफ्तार नहीं बनाएंगे तो हमेशा ये चीज़ें परेशान करेंगे, और इनमें ये होता है ना कि आप जितने वैरायटी के क्वेश्चंस लगाओगे आपका रफ्तार मेरे भाई उतना ही बनता चला जाएगा। पहले तो शुरू में जब ये चैप्टर सीख रहे हो ना तो सीखते वक्त हर एक पॉइंट का ध्यान रखो, जैसे मैंने यहाँ भेजा उस पॉइंट को क्लियर करो। यहाँ पे उड़ाने के लिए तो बहुत चीज़ें उड़ाई जा सकती हैं यार, ठीक है। मैंने अपने पेपर में उड़ाया तभी तो सिलेक्शन हुआ, ठीक है। समझो इस बात को लेके, तो आपको उड़ाना नहीं है अभी, आपको फोकस करना है। मैं 227 से मैथ्स में 200 में उड़ाया तब हुआ, लेकिन अभी आपको सीखने के एक पॉइंट समझो, जानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर इसको उड़ाना चाहते हैं यहाँ पर तो तरीके से उड़ा सकते थे। अब देखो अगर इसको उड़ाना ही होता तो कैसे उड़ाते पेपर में। अगर खुद का जब लेवल आ जाएगा ना तो ये सब इतना 10 का पावर नहीं खेलोगे तुम। उसके बाद हम तुम्हें सीधा बताते हैं कि तुम्हारी कहानी क्या होगी। ये देखो 29 से कितनी बार में जा रहा है मेरे भाई, 4 बार में जा रहा है, समझे मेरी बात को। और 4 का रूट करने पे कितना आता है, तो 4 का रूट करने पे मेरे भाई 2 आता है। अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 1/2 लिखा है, समझना। ये इसका नीचे 4 गुना है, 4 का रूट करने पे 2 आता है। अब यहाँ देखोगे तो नीचे तुम्हारा 4 है, ऊपर तुम्हारा 2 है, तो जाहिर सी बात है 4 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, और यहाँ पर 2 वाला जो है वो 4 वाले से माइनस होगा। देखो यहाँ तुम्हारा 4 चला जाएगा, यहाँ तुम्हारे 10 के 2 पावर आ जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2, और 2 का रूट करोगे तो यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये मेरे भाई इसका कितना गुना है, 4 गुना है, 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा मेरे भाई। अब 0 का खेल हमें खेलना है, तो ऐसे समझ लो यहाँ पर इसको हटाओगे तो ऊपर तुम्हारा 2 0, यहाँ हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 4 0 मेरे भाई, 1 2 3 4, 2 से 2 खत्म 1/2, और उसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 का रूट करेंगे तो 1 0 तो पक्का आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ 36 से तुम्हारा 36 खत्म हो जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। सारा खेल मेरे भाई दशमलव का है। यहाँ के दशमलव जो है 2 अंक को काट देंगे, फिर भी 2 बचा हुआ है, यहाँ 2 0 भेज देगा, 2 0 का रूट करोगे तो मेरे भाई 1 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व भी तो करना है भाई, एलसीएम ले लो, तुम्हारा कितना हो जाएगा 20, ये 2 का 10 गुना है तो 10 का 10 गुना तुम्हारा 100, 20 का 1 गुना है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस से होगा। एक दिन में अगर आप सोचेंगे सुपरमैन बन जाए, पॉसिबल नहीं है, संभावनाएं नहीं है, सीखना पड़ेगा आपको। चूंकि आपको शुरू में सीखना है तो थोड़ा सा ऐसे पकड़ लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी रफ्तार ऐसे लेकर आ जाइए, तभी हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो तो बाकी सवालों को करते हैं अगले सेशन में, ठीक है। चलिए भाई, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं कल।